नमस्कार। आइए बात करता हूं मैं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुंची, यानी कि कुल मिलाकर यदि मैं कहूं तो यहाँ पूरे पर्व तक जब उंगली नहीं पहुँचे, साथ ही साथ जो थोड़े बहुत कट आए हुए हैं यहाँ मानसिक पर्व पर और नीचे बौद्धिक पर्व पर, धन के पर्व पर, तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको मानसिक तनाव इस समय पर दे रही हैं, इतना कह सकता हूँ, क्योंकि ये रेखाएं मिट जाती हैं। लेकिन उंगली जब ऊपर तक नहीं पहुँचे तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव का सामना व्यक्ति को जरूर करना पड़ता है, क्योंकि उसका कारण है उंगली का सूर्य के पर्व तक ना पहुँचना, सही निर्णय नहीं करना। याददाश्त की बात है, याददाश्त में किसी प्रकार की कमी नहीं, बौद्धिक क्षमता की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कोई कमी नहीं। अब बात करता हूँ आपके यहाँ सूर्य की उंगली की। यश और मान सम्मान के लिए जाने वाली उंगली, आँखों के रोग के लिए और साथ ही साथ सरकारी नौकरी में पद प्रतिष्ठा खोने के लिए, उन चीज़ों के लिए इस उंगली को देखा जाता है। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पर एक ये जो चिन्ह बना हुआ है, ये थोड़ा मानसिक तनाव, यानी कि इसको दिखलाने वाला फिर ये चीज़ आई कि आपको मानसिक तनाव इस समय है और वो आपके किसी व्यवहारिक वजह से आपको मानसिक तनाव बना हुआ है, तो थोड़ा इससे बचें, वरना बीपी का रोग आपको घेर लेगा। तो चलिए अब बात करता हूँ यहाँ पर एक और पर्व की। ये देखिए शनि की उंगली, और मैंने हमेशा कहा कि शनि की उंगली के ऊपर जब ये कट आ जाएं तो व्यवहार के कारण, यानी गलत व्यवहार चुनने के कारण, गलत निर्णय लेने के कारण व्यक्ति का धन डूब जाता है। तो ये वो कट है जो हर उंगली के अंदर नहीं मिलते। जिनका धन डूबता है उनकी ही शनि की उंगली पर ये मिलते हैं, किसी का कहीं और मिलता है, किसी का यहीं मिल जाता है, आपका यहाँ पक्का मिला हुआ। आइए बात करता हूँ इसके बाद एक बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली यहाँ पर ज्ञान की उंगली के साथ साथ संतान के सुख सहयोग के लिए जानी जाती है। और सेकंड पर्व और फर्स्ट पर्व जब पीड़ित हो जाए तो ये सेकंड पर्व पर आपका पक्का निशान है। यानी ईश्वर ने आपको भोगकाल दिया है कि पत्नी के साथ में आप स्वयं अपना व्यवहार खराब रखें या पत्नी खराब व्यवहार रखे, जो भी है, जीवन में पत्नी के साथ संबंधों में कड़वाहट रहेगी। ये रेखा पक्के रूप से बनी हुई है, तो आपको इसको स्वयं संभालना होगा। ईश्वर का प्रसाद समझ के, भोगकाल समझ के अगर भोगेंगे तो दोनों में प्रेम बढ़ जाएगा और अपना जीवन सुख से भोगेंगे। आइए बात करता हूँ यहाँ पर ये रेखा यहाँ लगभग 3 रेखा जरूर होनी चाहिए। जब वो 3 रेखाएं होती हैं तो संतान सुख में प्रगति ज़्यादा होती है। तो लेकिन यहाँ पर यदि देखता हूँ तो ये सामान्य सुख संतान का देने वाली रेखा और साथ ही साथ धन के आगमन के लिए 3 रेखा चाहिए, वो भी नहीं मिल रही। तो यानी कि धन के आगमन के लिए संघर्ष करने दर्शाती हुई, यानी धन आता है और इन्वेस्ट हो जाता है, संघर्ष बना रहता है, ऐसा यहाँ पर बना हुआ है। अब बात करूँगा इसके बाद में यहाँ मैं आपके यहाँ सूर्य के पर्व की। सूर्य के पर्व यानी कि सरकारी नौकरी से बुध को रेखा दिखती है, यानी धन कमा जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ये एक ट्रायंगल सा बना करके कह सकते हैं, मछली जैसा आपको लगेगा, लेकिन मैं इसको मछली नहीं कहता। यहाँ इस प्रकार की रेखा, और जब सीधा जाकर के एकदम सीधी नहीं जाती है तो सरकारी नौकरी होने के बाद भी व्यक्ति अपने जीवन में धन को तरसता रहता है, सम्मान को तरसता रहता है। ऐसी यहाँ पर ये रेखाएं मौजूद हैं। पर्वत अनुकूल है, इस वजह से आपको, और भाग्य रेखा अनुकूल निकली, बृहस्पति पर क्रॉस है, इस वजह से आपको सरकारी नौकरी मिली। आइए बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके सीधा एक और चीज़ की। ये सूर्य रेखा यहाँ से निकल करके और जब शनि पर्व को जाए तो राज्य सरकार से व्यक्ति को लाभ मिलता है, धन प्राप्त होता है। यहाँ भाग्य रेखा बिल्कुल अनुकूलता के साथ जाकर के ऊपर वी का ट्रायंगल बनाती है, यानी आपके जीवन के सारे संकट इस अकेली रेखा ने बता दिया। 55 वर्ष के बाद बहुत स्थिति अनुकूल हो जाएगी, बहुत कुछ आपके जीवन में स्थिरता आ जाएगी, और जो आपकी जो माइनस चीज़ें हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। सम्मान, धन, सब चीज़ों से आप संपूर्ण रहेंगे। अब बात करता हूँ इसके बाद में, मैं बता रहा था वो एक्स बना, 2 रेखाओं को काट करके, भले ही बड़ा एक्स बना, और साथ ही साथ ये रेखा जब आप ऊपर कोई अकेली चली जाए तो व्यक्ति के पास में निश्चित रूप से उसका मकान भी जरूर बनता है। तो ये चीज़ें आपके पास में मुझे यहाँ से मिल रही हैं, तो मकान भी जरूर बनेगा आपका। बताते हैं कब बनता है। आइए बात करता हूँ एक और रेखा जिसको बोलते हैं
यहाँ हृदय रेखा बिल्कुल एक रूपता के साथ हृदय रेखा और बृहस्पति पद तक चली गई। यानी कि किसी प्रकार का कोई ऐब नहीं है, किसी प्रकार की कोई चरित्र खराब नहीं है और सब कुछ ठीक है। पत्नी भी सहयोग करती है, लेकिन वो भोग काल की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है और ये जो एक्स यहाँ हो गया है इसकी वजह से पति पत्नी आपस में थोड़ा सा टकराते रहते हैं। तो ये पत्नी के साथ में थोड़ा सा टेंशन को दर्शाने वाला अशुभ चिन्ह यहाँ पर मिला है। तो चलिए ये इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसे भोग काल को मिटा लीजिए और ये रेखा भी मिट जाएंगी और प्रेम पूर्वक अपना जीवन बिताइएगा। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपकी एक और रेखा के बारे में, जिसको बोलते हैं, पहले मंगल पर्वत को देखता हूँ। मंगल पर्वत यहाँ चलता है और कुछ रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यानी जब इस तरह रेखा काट दे तो संघर्ष करा हुआ व्यक्ति का फल भी बेकार चला जाता है। यानी उसे अपनी मेहनत का, जो उसकी मेहनत का फल उसे मिलना था वो नहीं मिलता है। कर्म के लिए रेखा जानी जाती है। जो निकम्मे आदमी होते हैं उनके यहाँ रेखा नहीं होती। तो आप कर्म करने वाले व्यक्ति हैं और उससे रेखाओं का संबंध बुद्धि तक है। मेहनत करते हैं, धन भी कमा लेंगे, मेहनत करते हैं, बुद्धि से लाभ भी उठा लेंगे। आइए बात करते हैं इसके बाद में बुद्धि रेखा की। तो बुद्धि रेखा में पहले छोटा सा एक और यहाँ भी बता देता हूँ आपको, ये भी पत्नी के साथ विचार विमर्श के लिए, लेकिन तलाक के कहीं भी योग नहीं। आइए बात करता हूँ ये बुद्धि रेखा। यहाँ से बिल्कुल सामान्य रूप से मंगल पर्वत को देख रही है। नौकरी के द्वारा व्यक्ति जीवन में लाभ कमाता है। यहाँ से निकल करके रेखा जब हृदय रेखा को देखती है, व्यक्ति बाल बच्चों के लिए बहुत चिंतित रहता है, पत्नी के लिए बहुत चिंतित रहता है, परिवार के लिए बहुत चिंतित रहता है। तो ये इस प्रकार का यहाँ पर इस रेखा का फल है। अब बात करते हैं आपके मंगल द्वितीय पर्व की। मंगल द्वितीय पर्वत, चिंता न करें, कोई भी स्थिति क्यों ना सही, कोई यहाँ पर ऐसा क्रॉस का चिन्ह नहीं, स्पॉट नहीं, दाग नहीं, जो आपके जीवन के अंदर आपको झगड़ों से, झंझट से, मुकदमों से सामना कराएगा। इस प्रकार का कोई भी चिन्ह यहाँ पर मौजूद नहीं है। चंद्र पर्वत के नीचे की संपर्क बनाता हूँ एकमात्र रेखा जिसने कह दिया कि मैं आपको घर से दूर ले जाऊंगी और मैं आपको सरकारी नौकरी दिलाऊंगी और ये जीवन पूरा एक ही नौकरी में आपका बीत जाएगा और आखिर तक उसका धन आपको प्राप्त होता रहेगा। जीवन पूरा आपको धन आगमन का एक स्रोत बना रहेगा। तो ये वो रेखा है जो आपको घर से दूर ले गई होगी और आपका भाग्य बनाएगी। चंद्र पर्वत से संबंध है। मानसिक डिप्रेशन के लिए मुझे जो चिन्ह मिले थे वो बृहस्पति पर मिले थे, शनि की उंगलियों पर मिले थे, बुध की उंगली पर मिले थे, लेकिन ईश्वर कृपा यह है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा रोग का संकेत नहीं मिला इस चंद्र पर्वत पर। आइए बात करता हूँ आपके पास में यहाँ जो आपको ये व्यापारिक रेखा के रूप में रेखा दिख रही है। देखिए ये वो रेखाएं हैं जो शुक्र पर्वत पर हैं, जो आपको सही साधन नहीं दे रही, आगे तक नहीं जुड़ी हैं। कई क्रॉसिस हैं, यानी साधनों में संघर्ष करने के बाद भी आपको यहाँ साधनों में नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, सुख में कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर दिखलाई पड़ रही है। यहाँ अब बात करूँगा ये रेखा जो उठ रही है, एक रेखा, ये दो और ये तीसरी वाली रेखा नीचे, इसका क्या फल है बताता हूँ आपको। देखिए आपने अच्छा खासा पैसा अपने जीवन में 10 और 10 20 और यहाँ रखता हूँ 35 वर्ष के 32 से 35वें वर्ष में आपने अच्छा खासा पैसा कमाया होगा। इसके बाद में यहाँ थोड़ा सा पैसा कमाने के बाद एक बहुत बड़ा गैप यहाँ से लेकर और इसके बीच में आया, यानी कि 2015 से लेकर के और 2022 तक का जो समय है, ये आपका 21 तक का, ये बहुत टिपिकल है। इसके बाद में सहयोगी रेखा फिर खड़ी हो गई है और आपका जीवन बिल्कुल सुचारू रूप से अलग लाइन पर चला जाएगा। चिंता की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चिन्ह मुझे और रेखाओं पर भी मिले, केवल यहीं से नहीं, वहाँ से भी मैं इस गणित को पढ़ रहा हूँ। तो चलिए ये मैंने आपको बताया। अब भाग्य रेखा की बात कर रहा था मैं, इसके बाद मैं बात करूँगा आपके बाकी सवालों के साथ। अब शुक्र पर्वत मैंने आपका बताई दिया आपको, अब मैं आयु रेखा बताता हूँ। यहाँ मैं जब आपकी आयु रेखा पढ़ता हूँ तो ये आयु रेखा यहाँ जाकर के और कुछ शुक्र के साथ संबंध बनाकर खत्म होती है दोमुखी रूप में, यानी कि जीवन का अंत भला तो सब भला, यानी जीवन का अंत अच्छा खासा सुखपूर्वक आपका बीतेगा। आयु की बात करूं तो 77-78 वर्ष की आयु यहाँ पर मौजूद भी है। तो चलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है, शुक्र पर्वत पर पत्नी से न लड़ें, उसका सम्मान करें, ये भोग काल है, इसे भोगें, प्रेम से रहें, सब संघर्ष करके अपने आप को विजयी बनाएं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। नंबर 1 सवाल है आपका, वैवाहिक जीवन के बारे में ज़रूर बताएं। कुछ भी कर लीजिए, आपका दूसरा विवाह नहीं होगा, यही पत्नी है, यही भोग काल है, भोग लीजिए, भोग काल खत्म। और उसके बाद मैं समझता हूँ 2022 के बाद आप दोनों का बहुत ज़्यादा सुखी जीवन हो जाएगा। इस संघर्ष की वजह से भी थोड़ा आप टेंशन में हैं। तो चलिए
वैवाहिक जीवन एक साथ ही बीतना है, इसलिए इसके प्रेम से बिताइएगा, कोई तलाक का योग नहीं है। आगे बात करते हैं पदोन्नति कब तक होगी। बिल्कुल बता सकता हूँ पदोन्नति कब होगी। देखिए, जहाँ आपकी उम्र 44 वर्ष की है, वहाँ मैंने 3-4 जगह से पढ़ता हूँ, बृहस्पति से पढ़ता हूँ, मंगल से पढ़ता हूँ, भाग्य रेखा से पढ़ता हूँ, तो ये मौका आपके पास आने वाला है 2021 और 22 के बीच में। दूसरा, लंबे समय से चल रहे कर्ज से मुक्ति कब मिलेगी। ये आपको 2023 के बाद से मिलनी शुरू होगी। ये एक राहु रेखा जो यहाँ पर काट रही है, इसके बाद से यहाँ पर 2023 के बाद से आपको उन्नति, आपको कर्ज से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। स्वयं का मकान कब होगा। स्वयं का मकान जो होगा वो सूर्य पर्वत बताता है आपका, वो 2025 से 26 के बीच में आपकी कुछ नींव जमनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद से आपका मकान बनेगा। जो समझता हूँ कि 2025-26 में कम से कम आप प्लॉट तो ज़रूर ले पाएंगे, और ये भी संभव है आप छोटा मोटा फ्लैट ले पाएँ। आइए बात करता हूँ, मैं नौकरी के साथ साथ कोचिंग को व्यवसाय बनाना चाहता हूँ, यह उपयुक्त है या कोई और कार्य है। कहीं से भी व्यावसायिक रेखा ने आपका सहयोग नहीं दे रखा है। मैं बिल्कुल कहूँगा कोई भी व्यवसाय करने का प्रयास ना करें। आप केवल कोचिंग सेंटर का काम कर सकते हैं, और उसमें भी कोई ज़मीन खरीद करके काम ना करें। यानी कोचिंग सेंटर का काम करें, किराए की ज़मीन पर करें या अपने घर पर करें। शुरुआत घर से करें, बाद में कोचिंग सेंटर तक पहुंच जाएगी वो, तो या स्वयं किसी के जाकर ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। इस तरह का काम आप कर सकते हैं, लेकिन व्यवसाय में कहीं पर भी अब दोबारा पैसा मत फंसाइएगा, वरना बहुत डिफिकल्ट समय था। अगर वो वैसे जो ग्रह लाती है अपने आप, 2015 से 22 मेरे ख्याल से आपका ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम रहा होगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ाने का उपाय व संतान। चलिए, वह संतान सुख, संतान का सुख तो ठीक ठाक है, उसकी आप ज़्यादा चिंता ना करें। आपके हाथ से तो संतान रेखा ही नहीं चमक रही है, तो इसलिए आपके बारे में बोल नहीं सकता मैं। आपको तो अपने आप पर कंट्रोल रखना है कि किसी प्रकार से क्रोध ना करें। तो चलिए, सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ाने का उपाय मैं आपको बता दूंगा, संतान सुख का बता दूंगा, और डूबा हुआ पैसा प्राप्त कब तक होगा। इसके लिए आपको पूजा पाठ करनी पड़ेगी, तभी आपका पैसा लौट करके आएगा। तो पूजा पाठ में जुड़ जाइए, जो मैं बताने वाला हूँ। विश्वास करिए कि ये पूजा पाठ आपके जीवन के अंदर आपको निश्चित रूप से, देखिए यहाँ पर ये जो चिन्ह है ना, थोड़ा सा मैं बता चुका था, हालांकि ये थोड़ा जो चिन्ह है इसको हम सर्जरी चिन्ह बोलते हैं। ये वही चिन्ह है जिसकी वजह से 2022 से लेकर के बाद में आपके पास ग्रह ज़्यादा खराब शुरू होंगी। तो सारी रेखाओं को, सारे पर्वतों को, सभी चीज़ों का फल और सभी सवालों का जवाब मैंने दिया। अब मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर आपको मानसिक तनाव से मुक्ति, आपका कार्य सही चले, आपका पैसा फंसा हुआ वापस आ जाए और आपका डूबा हुआ पैसा वापस आ जाए, इसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। पूजा पाठ से सब कुछ मिलता है। तो आइए बताता हूँ क्या है। एक फायर ओपल, देखिए आपने पता नहीं कौन कौन से रत्न पहन रखे हैं। रत्न बनता है, आपका पुखराज नहीं बनता। किसी ने कह दिया होगा पति पत्नी के बीच में झगड़ा ज़्यादा रहता है, इसलिए आप पुखराज पहन लीजिए। मेरे हिसाब से आपका वो नहीं बनता। सिर्फ और सिर्फ पूरे हाथ का एक रत्न बनता है, फायर ओपल। और यदि आप चाहें तो वो फायर ओपल मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। साथ ही साथ अपनी पूजा में नित्य श्री सूक्तम का पाठ करें, और साथ में कार्तवीर्य स्रोत, ये मैं आपको भेज रहा हूँ, इसके तरीका भी करने का भेज रहा हूँ। तो कार्तवीर्य स्रोत करेंगे तो डूबा हुआ पैसा आने की और ज़्यादा संभावनाएं अच्छी तेज़ी के साथ हो जाएंगी। श्री सूक्तम पढ़ें, कार्तवीर्य करें, फायर ओपल पहने, और बिल्कुल अपना जीवन आप सुख से बिताएं। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।